हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम आपको बताएंगे पोस्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की टोटल सब्जेक्ट कौन कितनी होती है। ये सब्जेक्ट्स इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग दिल्ली द्वारा सभी स्टेट्स के लिए सेम होती है, वो चाहे कॉलेज प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए जो सिलेबस है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा सभी स्टेट्स के लिए सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहते और सब्जेक्ट भी सेम ही रहती है, चाहे फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले है नर्सिंग फाउंडेशन, सेकेंड है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, थर्ड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, फोर्थ साइकोलॉजी, फिफ्थ मैटरनल नर्सिंग, सिक्स चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सेवन माइक्रोबायोलॉजी, 8 मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है, और 9 जो है इंग्लिश जो है क्वालिफाई एग्जामिनेशन जो कंपलसरी एग्जामिनेशन होता है इसका। तो ये थी हमारे बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट। अब हम इसके बारे में देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे होते हैं। इसमें आपके 9 एग्जाम होंगे और 3 प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। सबसे पहले जो है नर्सिंग फाउंडेशन का होता है, ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स, इंटरनल असेसमेंट कॉलेज के थ्रू, यदि आपका प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो तो 15 नंबर इंटरनल असेसमेंट के लिए जाते हैं, और एक्सटर्नल आगे से 35 नंबर का इसका एग्जामिनेशन होता है, टोटल मार्क्स 50 का होता है। ठीक है। सेकेंड जो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जिसमें 2 आवर्स का इसका ड्यूरेशन होता है। इसके बाद जो इंटरनल असिस्टेंट जो कॉलेज के थ्रू नंबर जाते हैं वो 15 नंबर के, और आगे से जो एग्जाम होता है वो 35 नंबर का होता है। टोटल जो एग्जाम का मार्क्स होता है वो होता है 50 नंबर। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है हमारे बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स, एंड इंटरनल असेसमेंट इसमें कितने 25 नंबर जाते हैं, और आगे से जो एग्जाम होता है मेन 75 नंबर का होता है, टोटल मार्क्स 100 नंबर। इसके बाद फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी, 3 आवर्स इसका ड्यूरेशन होता है, 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट और 75 नंबर एक्सटर्नल असेसमेंट, और टोटल इसका जो मार्क्स होता है वो है 100। इसके बाद फिफ्थ जो सब्जेक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी, इसका भी 3 घंटे का एग्जाम होता है, 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट कॉलेज के थ्रू जाते हैं, 75 नंबर का एक्सटर्नल जो मेन एग्जाम होता है वो होता है, और 100 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद 6 जो सब्जेक्ट है वो मैटरनल नर्सिंग, जो 3 आवर्स मतलब 3 घंटे का इसका ड्यूरेशन होता है एग्जाम का, 25 नंबर वापस इंटरनल असेसमेंट एंड 75 नंबर एक्सटर्नल असेसमेंट के होते हैं, टोटल हो गए 100 नंबर। 7 जो सब्जेक्ट है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसका भी 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, और 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट और 75 नंबर जो होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मेन एग्जाम होता है वो 75 नंबर का होता है, और 100 का टोटल एग्जाम होता है। ठीक है। और 8 जो सब्जेक्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, 3 आवर्स का इसका भी ड्यूरेशन होता है, 25 नंबर का क्या इंटरनल असेसमेंट होता है, और 75 का मेन एग्जाम, और 100 का टोटल एग्जाम होता है। 9 जो है इंग्लिश, उसका भी 3 आवर्स का एग्जाम ड्यूरेशन होता है, इसके बाद 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट होते हैं, और 75 नंबर आगे का एग्जाम मेन होता है, और टोटल 100 नंबर। ये 75 में से आपको 35 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। सेम जीएनएम की कंडीशन होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद इनके 3 प्रैक्टिकल होते हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में। मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग का 50 इंटरनल और 50 एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है वो। सेकेंड है मैटरनल नर्सिंग, जिसमें 50 इंटरनल और 50 एक्सटर्नल, यानी 50 जो होते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन से आपको मिलते हैं, और एक्सटर्नल जो एग्जामिन बाहर से आता है 50-50 नंबर का एग्जाम होता है। और जो थर्ड सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकल होता है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, इसमें भी 100 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 50 आपको कॉलेज के थ्रू मिलते हैं और 50 एक्सटर्नल आगे से रहते हैं। तो ये था हमारा पोस्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस सब्जेक्ट्स एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इनके नोट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है।
तो प्लीज आप वहां पे जाके इनको देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल हैं। और इन सबके एग्जाम क्या है आपके इंग्लिश में ही होंगे, इसमें हिंदी यदि इंस्टीट्यूट आपका हिंदी करता है तो बात अलग है, बाकी इंग्लिश में ही इनके एग्जामिनेशन होंगे। और ये एग्जाम पैटर्न जो स्कीम है वो सभी स्टेट्स के लिए सेम रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है, चाहे कॉलेज आपका प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज क्यों ना हो। थैंक यू।